हेलो आए छात्र, नमस्ते। हिंदी व्याकरण आज हमने देखने जा रहे हैं। व्याकरण जो भाषा में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि कोई औरत लोग अलंकार का उपयोग कर वो सुशोभित बनती है, उसी तरह हमें व्याकरण में सुशोभित बनने के लिए, अच्छे बनने के लिए, अच्छे उसके वाक्यों को सुंदरता बनाने के लिए या शुद्ध बनाने के लिए हम व्याकरण का उपयोग करते हैं। तो आइए आज शब्दों के भेद देखेंगे छात्रों। शब्दों के भेद: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। दूसरी भाषा में उसे कहते हैं अव्यय और सव्यय, या विकारी शब्द अव्यय और अविकारी और विकारी शब्द। तो देखिए शब्दों के भेद। विकारी शब्द, अविकारी शब्द, उसे हम सव्यय और अव्यय कहते हैं। देखिए विकारी शब्द में परिवर्तन होता है और अविकारी शब्द में परिवर्तन नहीं होता है। ये दोनों का भेद है। देखिए शब्द के दो भेद: विकारी शब्द, अविकारी शब्द। और इनमें विकारी शब्द में परिवर्तन होता है और अविकारी शब्द में परिवर्तन नहीं होता है। विकारी शब्द के भेद देखिए नीचे। विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन काल और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। उनकी डेफिनेशन यानी कि व्याख्या देखिए। जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन काल और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। तो देखिए जैसे यानी कि उदाहरण देखिए, लड़का, लड़की, सौख्या। उसमें पर यानी कि लड़का था, वो लिंग में परिवर्तन होता है, लड़का का लड़की बन गया, सौख्या। मैं, मुझे सर्वनाम में बदल होता है। अच्छा, अच्छी, अच्छे विशेषण यानी कि वचन। चौथा है चलना, चलता हूँ, चलता था, चलूँगा, चलेंगे। ये सब क्रिया है। तो इस तरीके से जो कि विकारी शब्द में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो आगे शब्द के भेद देखिए। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द के भेद चार है: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये विकारी शब्द के चार भेद है। तो आइए हम देखेंगे अविकारी शब्द यानी कि अव्यय के चार भेद है। एक क्रिया विशेषण है वे, दूसरा समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा संबंध बोधक अव्यय और चौथा है विस्मयित बोधक अव्यय। तो हम आगे उनके देखेंगे। अविकारी शब्द के अव्यय यानी कि चार भेद है। अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय का शाब्दिक अर्थ है जिसे शब्द का कुछ भी व्यय न हो। अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जिसे शब्द का कुछ भी व्यर्थ व्यय न हो। दूसरे रूप में अव्यय के शब्द है जिनके रूप में लिंग वचन पुरुष काल आदि व्याकरणिक कोटियों के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे पर, लेकिन, ताकि, आज, कल, देश, धीरे, अरे, ओहो इत्यादि आदि। तो उसमें अविकारी शब्द अव्यय के हम चार भेद देखेंगे। क्रिया विशेषण अव्यय। पहला क्रिया विशेषण अव्यय। वे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए वे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। तो देखिए उदाहरण और क्रिया विशेषण। बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं। तो क्रिया विशेषण शब्द जो है तो धीरे धीरे शब्द है। वे लोग रात को पहुंचते यानी कि वे लोग रात को पहुंचे। इसमें क्रिया विशेषण है रात को। विशेषता बताइए। सुधा प्रतिदिन बढ़ती है। सुधा इस वाक्य में प्रतिदिन जो शब्द है क्रिया विशेषण का है। वह यहाँ आता है। तो इसमें जो विशेषण है यहाँ क्रिया विशेषण अव्यय बताया गया है। दूसरा है अव्यय में
अविकारी शब्द में संबंध बोधक या संबंध सूचक अव्यय, संबंध बोधक या संबंध सूचक अव्यय। तो देखिए वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते हैं। देखिए जो शब्द है सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध यानी कनेक्टेड होता है, उसका जो बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं, संबंध बोधक अव्यय या समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो उदाहरण देखिए, उदाहरण मैंने घर के सामने कुछ पेड़ लगाए हैं। किसके सामने? घर के सामने। सामने जो शब्द है वो दर्शक है यानी संबंध बोधक संबंध सूचक अव्यय है। उसका साथ छोड़ दीजिए। किसका साथ? साथ। किसका साथ? यानी कि साथ जो शब्द है संबंध बोधक या संबंध सूचक है। छत पर कबूतर बैठा है। कबूतर कहाँ बैठा है? तो छत पर बैठा है, नहीं पर जो शब्द है यहाँ संबंध बोधक है या संबंध सूचक है। तीसरा जो अव्यय हमारे सामने समुच्चय बोधक अव्यय। तो आइए छात्रों हम समुच्चय बोधक अव्यय देखेंगे। दो शब्दों वाक्यों या वाक्यों को मिलाने वाले कनेक्टेड करने वाले अव्यय उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। दो शब्द या दो वाक्य जो कनेक्ट करता है, जोड़ता है, उसे हम समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। इन्हें योजक भी कहते हैं, योजक। तो आइए छात्रों हम उदाहरण देखेंगे। उदाहरण है यहाँ देखिए माताजी हो गए, माताजी होना चाहिए था, माताजी और पिताजी। माताजी और पिताजी इन दोनों को कनेक्ट करने वाला जो शब्द होता है यानी जोड़ने वाला जो शब्द होता है अव्यय होता है वह है और। मैं पटना आना चाहता था लेकिन आ न सका। यहाँ जो है था, मैं पटना आना चाहता था, यहाँ वाक्य पूरा होता है, लेकिन आगे उसे और भी कुछ कहना है, लेकिन यह इन वाक्यों से कनेक्ट करके जोड़ के आगे का शब्द बना है लेकिन आ न सका, लेकिन वह नहीं गया। लेकिन शब्द है समुच्चय बोधक अव्यय। तुम जाओगे या वह आएगा, तुम जाओगे या वह आएगा। ये दो शब्द है, या शब्द से क्या हुआ है, यह वाक्य जोड़ने का प्रयास किया है, या है समुच्चय बोधक अव्यय। इसके साथ साथ देखिए और, तथा, एवं, व, लेकिन, मगर, किंतु, परंतु, इसलिए, इस कारण आदि जो शब्द है यह शब्द होता है समुच्चय बोधक अव्यय। इत्यादि शब्दों को समुच्चय बोधक में शामिल किया गया है। तो आगे देखिए चौथा और अंतिम जो है हमारा अव्यय विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मय यानी कि आश्चर्यकारक करने वाला, जिन शब्दों में हर्ष, शोक, विस्मय, ग्लानि, घृणा, लज्जा आदि भाव प्रकट होते हैं वे विस्मय बोधक अव्यय कहलाते हैं। इन्हें द्योतक भी कहते हैं। तो देखिए छात्रों इस वाक्य में हमें क्या बताया कि जो वाक्य होते हैं उसमें हर्ष यानी कि आनंद, शोक यानी कि दुख, विस्मय यानी कि आश्चर्यचकित करना, ज्ञान यानी कि जो हम किसी का ग्लानि करते हैं, घृणा, उसके साथ साथ लज्जा आदि जो भाव प्रकट होता है उसे हम विस्मय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे आहा क्या मौसम है, अरे आप आ गए। इसमें जो आहा, अरे, आगे देखिए विस्मय बोधक अव्यय में जो चिन्ह है कौंस में दिखाई देगी चिन्ह लगाया जाता है, भाव के आधार पर इसे देखिए। तो इस प्रकार विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग करके इस प्रकार के देखिए आगे वाक्य विस्मय बोधक अव्यय के भेद के उदाहरण हर्षबोध होना, आ, धन्य, वाह वाह, ओहो, वाह वाह, शाबाश या आदि शब्द है। शोक बोध में देखिए आह, हाय हाय हाय, हाथ, त्राही त्राही, बाप रे। विस्मय बोधक है, ए, ओ, अरे, वाह हो। और तिरस्कार बोधक में छी, हट, थिक, धत, छी छी, चुप
ये आदि शब्द के माध्यम से हमने आपके सामने जो अव्यय के भेद बताया है 4, यह आप अच्छी तरीके से ध्यान दिए और अपने कापी में लिखे और ध्यान में रखिए उदाहरण के माध्यम से, जो बोर्ड की परीक्षा में अन्य परीक्षा में आपको ये शब्द आएगा। तो छात्रों, जो अविकारी शब्द परिवर्तन नहीं होता वे मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो छात्रों, तुम्हें यह व्याकरण अच्छा और सुंदर लगेगा और इसी के तरीके से मैं आज आपको राठौर सर की ओर से जो मैंने अपने शब्दों में और टेक्निक से बताने का प्रयास किया है, आप उसे अच्छा लगेगा। यह मैं क्या करता हूँ आपको बताने का प्रयास किया है, तो आप इस पर ध्यान देंगे और आपकी पढ़ाई ठीक तरीके से करेंगे। तो आइए छात्रों, इस 4 अंक के माध्यम से हमने देखने का प्रयास किया है क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय बोधक, अव्यय, ये सब क्या बताने का प्रयास किया है। तो ठीक है, ये 2 अंकों के लिए होता है। तो ठीक है, आज हम यहाँ क्या करते रुकते हैं। सभी को आज के लिए काफ़ी बस, धन्यवाद।